हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, मैथमेटिक्स क्लास 8। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में स्क्वायर्स निकालने थे और एक्सरसाइज 5.3 में स्क्वायर रूट के ऊपर बेस है। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स मैंने आपको चैप्टर में जो क्लास हुई थी पहले उसमें निकालने सिखाए थे, कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन से या कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे और इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये कुछ नंबर दिए, इनके स्क्वायर रूट जो निकालेंगे हम उसके यूनिट डिजिट पे, जो इनका स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसके वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। ठीक है, तो उससे पहले हम लिखते हैं नंबर्स और उनके स्क्वायर रूट। नंबर्स और स्क्वायर रूट। 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का। 4 2 का, सॉरी उल्टा लिख दिए, स्क्वायर रूट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये स्क्वायर रूट है किसके? 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। ये नंबर है, इनके स्क्वायर रूट ही हैं। यानी अगर स्क्वायर रूट 1 है तो उसका किसका स्क्वायर रूट होगा? वो 1 का। 2 स्क्वायर रूट किसका होगा? 4 का। 3 स्क्वायर रूट किसका होगा? 9 का। ठीक है, अब ऐसे ही हमें ये पता लगाना है कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसके वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। तो हम जानते हैं कि वंस प्लेस पे जब 3 आएगा, ठीक है, अगर किसी के वंस प्लेस पे ये नंबर आ रहा है, कोई सा भी, जैसे 4 आ रहा है, तो उसका रूट उसका होगा 8 या 2। ठीक है, अगर उसके स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो इट मींस इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 1 या 9, क्योंकि इनके स्क्वायर्स में ही ये जो नंबर है इनके स्क्वायर रूट में ही वंस जब आएगा डिजिट प्लेस पे, सॉरी वंस प्लेस पे जब डिजिट 1 आएगा तो उसका स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा। नहीं समझे? देखिए, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो उसके स्क्वायर रूट पे अगर 1 आ रहा है, उसके नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो उसके स्क्वायर रूट क्या होगा? तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या आइदर 1 और 9 आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के स्क्वायर जब करेंगे 1 और 9, कोई भी डिजिट है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। इसलिए इसका वाइस वर्सा देखें, कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 या 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 या 9। अब इसमें देखिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, मैं इसका उल्टा पढ़ा रहा हूं अभी, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट होगा क्या? 4 या 6। समझ में आया? अगर किसी नंबर के या किसी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट होगा 4 या 6, क्योंकि 4 और 6 किसी नंबर के जब यूनिट प्लेस पे आते हैं तो उनका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आता है।
ठीक है, तो ये हो गया इसका 6, सॉरी 6 या 4 है या 6, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना, सिर्फ निकालना है यूनिट प्लेस पे स्क्वायर रूट के कौन सा नंबर आएगा। अब ये आइए, फिर 1 आ गया तो 1 और 9 आ गया। क्यों? क्योंकि इसके स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? जब 1 आ रहा है, एक तो यहाँ 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, एक यहाँ आ रहा है, तो इट मींस इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 आएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। तो 5 किसी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 आए तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा। इट मींस 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ठीक है, चलो आगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स। इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमें पता लगाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? उसका स्क्वायर रूट भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर किसी नंबर के, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर किसी स्क्वायर के, कोई स्क्वायर या कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट में, अगर उस किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस कौन सा हो गया? ये मैंने स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 4 5 6 9 0। अब देखिए 5.1 या 5.2 में मैंने पढ़ाया होगा, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 0 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 आ रहा है तो वो कभी भी नेवर, इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके में क्या आ रहा है? 3, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 7 आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 8 आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 आ रहा है, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 4 5 6 9 और 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 3 7 और 8 आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लिख देता हूं, इफ इन एनी नंबर if 2 3 7 8 are on one's place, then that number will never be a perfect square. समझ में आ गया? अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या 2 3 7 8 आ रहा है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो आप प्रॉपर्टीज याद करिए इसकी, तभी इसके क्वेश्चंस होंगे इजीली। आपने प्रॉपर्टी याद नहीं करी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आते क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169
बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसमें से 1 से स्टार्ट करिए और ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर्स घटाते जाए, सब्ट्रैक्ट करते जाए। इसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें से 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, रिपीटेड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करने हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। इसे पहले 1 माइनस करिए, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3 माइनस करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 5 माइनस करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 7 माइनस कर दी। ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए, और अगर 0 नहीं मिलता इट मींस दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर 0 मिलता है तो इसका स्क्वायर रूट होगा जिस स्टेप में जिस नंबर ऑफ, जिस ऑड नंबर को, जैसे आपने फिफ्थ ऑड नंबर को यानी 1 2, फिफ्थ ऑड नंबर क्या हुआ 1 3 5 7 9, फिफ्थ ऑड नंबर क्या हुआ 9। तो 9 को जब किसी भी स्टेप में माइनस करेंगे, मतलब आप समझो कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जिस स्टेप में 0 आ जाएगा वही स्टेप नंबर उसका स्क्वायर रूट होगा। अगर फिफ्थ स्टेप में 0 आ गया है तो उसका स्क्वायर रूट होगा 5। समझ गए? अगर 10th स्टेप में उसका 0 आया है तो स्क्वायर रूट होगा हमारा 10। अब एग्जांपल से देखिए, फर्स्ट है 100, लिखिए फॉर द मेथड ऑफ रिपीटेड subtraction we have to subtract odd numbers from the given number starting from 1। ठीक है, अब 100 में से आइए, फर्स्ट स्टेप 100 माइनस 1 कितना आया 99। 9 कैसा बन गया, 10 बन गया, 99 है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आइए, 99 में से अगला ऑड नंबर क्या है 3 माइनस कर दिए, 96 आया। ठीक है, अगला ऑड नंबर क्या है 5, 96 में से थर्ड स्टेप में 5 माइनस करिए, कितना आया 91। अगला ऑड नंबर क्या है 7, फोर्थ स्टेप में 91 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आया 84। फिफ्थ स्टेप आइए, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप आइए, अगला ऑड नंबर क्या है 9, कितना आया 75। ओके, अगला स्टेप आइए, सिक्स्थ स्टेप 75 माइनस अगला ऑड नंबर क्या है 9 के बाद 11, कितना आया 64। सेवंथ स्टेप आइए, सेवंथ स्टेप 64 माइनस 13, अगला ऑड नंबर क्या है 13, तो कितना आया 51 ही आया ना। ठीक है, एट्थ स्टेप आइए, 51 माइनस 17, सॉरी 15, अगला ऑड नंबर 15 है ना, कितना आया 36। ओके, नाइन्थ स्टेप आइए, 36 माइनस 17, कितना है 19। 10th स्टेप आइए, 19 माइनस अगला ऑड नंबर क्या है 19, क्या आ गया 0, हमारा 0 मिल गया। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम जब माइनस करते रहे रिजल्टेंट में से तो हमारा ऑड नंबर माइनस होते रहे, तो हमारा फाइनली हमें क्या मिल गया 0। और ये कौन से स्टेप में मिला 10th स्टेप में। इट मींस इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 10। ठीक है, यहां तक आप करोगे, उसके बाद लिखोगे
repeated subtraction we get 0 in 10th step. Hence, the square root of 100 is 10. ठीक है, समझ में आ गया? जिस स्टेप में 0 मिला वही स्टेप स्क्वायर रूट होगा। 10th स्टेप में 0 मिला, स्क्वायर रूट कितना? 10। चलो आगे, अब आ जाओ आप 169। ये तो वही रहेगा। फॉर द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। करते हैं भाई शुरू। फर्स्ट स्टेप 169 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर 1 कितना हो? 168। चलो आगे भाई, सेकंड स्टेप 168 माइनस अगला ऑड नंबर 3 कितना आया? 165। थर्ड स्टेप 165 माइनस 5 इज इक्वल टू 160 आ गया। चलो आगे, फोर्थ स्टेप 160 माइनस 7 कितना आ गया? 153। समझ में आ गया? फाइव स्टेप 153 माइनस 9 अगला ऑड नंबर क्या है? 9 है। 9 माइनस करो 144। ठीक है। सिक्स्थ स्टेप क्या आया? 144 माइनस 11 इज इक्वल टू 133। ठीक है। सेवंथ स्टेप क्या आया? 133 माइनस अगला ऑड नंबर क्या है? 13 कितना आया? 128 था। एट्थ स्टेप क्या है? 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 105। समझ में आ गया? एट्थ स्टेप ये आ गया। नाइन्थ स्टेप लिखो 105 माइनस अगला ऑड नंबर क्या है? 15 के बाद 17 कितना आया? 88। ठीक है। टेंथ स्टेप लिखो 88 माइनस अगला ऑड नंबर क्या है? 19। तो ये कितना आ गया? बोलो 79। 79 आ गया। चलो भाई आगे 11th स्टेप लिखो 79 माइनस 21 कितना आ गया? 58। ठीक है। 12th स्टेप लिख दो भाई 58 माइनस 23 कितना आ गया? 25। गड़बड़ हो गई। 88 में से 19 नहीं आया, 69। गड़बड़ हो गई थी भाई। 69 में से 21 गए 48। ये 48 में से 23 गए 25। ठीक है। अब 13 स्टेप क्या है? 25 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 25 इज इक्वल टू 0। तो हमें 0 मिल गया। किस स्टेप में मिला है? 13th स्टेप में। इट मींस इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 13। ठीक है। अब लिखो on repeated subtraction from 169 we get 0 in 13th step. Hence the square root of 169 is 13। ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? 13। क्यों? क्योंकि 13th स्टेप में हमें 0 मिला है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट होगा 13। चलो आगे भाई
गलती हो गई थी इसमें एक